आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा कि आपसे साझा करता हूं। तो बात करते हैं मदरसे को लेकर। एक इंपॉर्टेंट रूलिंग सामने आई है, लेकिन उससे पहले हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। 250 के करीब का कोर्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। तो मदरसों को लेकर रूलिंग सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है? जुडिशरी 22 मार्च इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट, मुलायम सिंह यादव के समय का ये एक्ट, जिसमें मदरसा जो है उनको चलाया जाता था। मदरसा एक तरीके का इस्लामिक स्कूल, ठीक है, जिसमें एजुकेशन दी जाती थी और बहुत समय से चलता आ रहा है। तो यहां पे कोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या आप विश्वास करेंगे, यहां पे बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेक्युलरिज्म, देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि धर्म निरपेक्ष, ये वहां पे चल सकता है। धार्मिक स्कूल कहीं पे भी चल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप सेक्युलर हो, अगर आपका संविधान सेक्युलर है, क्योंकि हमारा देश ना कुरान से चलता है ना गीता से चलता है, हमारा देश चलता है संविधान से। संविधान इज द होली बुक ऑफ इंडिया, ऑफ मॉडर्न इंडिया इनफैक्ट। तो उसमें सेक्युलरिज्म इम्बाइब्ड है। तो सेक्युलरिज्म जो है ना, हमको समझना पड़ेगा कि ये वॉयलेट करता है। दिस इज द वॉयलेटिव, क्योंकि भाई आप यहां पे धर्म के नाम से या किसी एक सिर्फ वहां पे, तो वो ऐसा नहीं चला सकते। तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में बताओ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से केस में आया था, ठीक है। मैं कई बार इस लेक्चर को कवर कर चुका हूं। तो 86 पेज का जजमेंट है, और बोला कि देखिए एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है स्टेट की। हमको पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम किस हाल में है इस समय, और ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, बहुत बुरी हालत है। अगर एजुकेशन पे हम नहीं ध्यान देंगे तो ये एक डिजास्टर साबित होगा। और कहीं ना कहीं भारत इसलिए पीछे भी जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इसलिए ही है क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्किल्स या फिर उस तरीके के एजुकेशन बना नहीं पा रहे जिसको पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी ड्यूटी है, बट जो एजुकेशन है ना उसको सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर एजुकेशन नहीं दी जा सकती। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिस्क्रिप्शंस है या फिलॉसफीज है, ये एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम, सेपरेट रिलीजन के लिए ये जो संवैधानिक ढांचा है ना उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। कि आप पर्टिकुलर रीजन के लिए पर्टिकुलर स्कूल बना दे, दैट्स नॉट गुड। तो बेसिकली ये गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग आई है दोस्तों, और यहां पे जिले में मदरसे बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है ना। ये चीज है। अब यहां पे पिटीशन डाली गई थी अंशुमन सिंह राठौर द्वारा, जो कि बीजेपी की तरफ थोड़े झुके हुए हैं। उन्होंने ये बताया था जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है वो सेक्युलरिज्म को वॉयलेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है ना कि जो हमारा आर्टिकल 21A है 2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या था कि कंपलसरी एजुकेशन आपको देनी है, ठीक है ना। 6 साल से 14 साल तक स्टेट को कंपलसरी एजुकेशन देनी है, क्लास 8 तक ये आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है 6 से 14 साल के बच्चों को, ये राज्य को करना है ना। अगर मान लीजिए कि अब वैसे तो हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, हम देखते हैं, वैसे तो स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी हम देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से दुकानों पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन कर दें तो आदमी गया। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली ये डिनायल है ना, और ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उसको वॉयलेट करता है। ओके, तो समझना पड़ेगा। तो यहां पे कई बार सेक्युलरिज्म इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। सेक्युलरिज्म हिंदुइज्म का सबसे कोर, बहुत कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये चीज है। तो ये ऑथर ने लिखा है, तो आपको मी यहां पे देखने को मिलेगा, जो मैंने पीपीटी बनवाई है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एज इट इज आर्टिकल जो है उन्होंने कॉपी किया है। तो यहां जो अर्जेंसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, कहीं ना कहीं सारे मदरसा स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, क्योंकि अब मदरसे बंद होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलों में पढ़ेंगे, जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है। जजमेंट कितने लोगों को इफेक्ट करेगा? 27 लाख स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगा, 10,000 टीचर्स को इफेक्ट करेगा। इस समय यूपी में 25,000 मदरसे जो हैं
वो चल रही हैं। इफ्तार अहमद जावेद जो कि यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन के अध्यक्ष हैं। अब आपको पता है कि यूपी में 20 करोड़ पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट है यूपी, ठीक है। अच्छा, यूपी में सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मुस्लिम जो है वो 20% ऑफ यूपी पॉपुलेशन का है, समझ रहे हो, यानी कि 2 करोड़ मुस्लिम जो है ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ज्यादातर मुस्लिम्स जो हैं वो रिलीजियस, कंजर्वेटिव और या इकोनॉमिकली और एजुकेशनल बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पोलराइज करने से कोई फायदा नहीं है। मुस्लिमों को अब ये समझना पड़ेगा कि वो क्या करें। उनके पास एक एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत है और उसी पे ही जाना पड़ेगा। आप उन लीडर्स को रिजेक्ट करिए जो कि आपको भड़का रहे हैं, जो कि आपको पोलराइज कर रहे हैं। और ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, ये सबके लिए ही है, ठीक है। कट्टरवाद चाहे हिंदू में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में, चाहे मुस्लिम हो, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उधर जाना ही नहीं है। आप समझिए, कोई भी लीडर, मुस्लिम लीडर आपको गलत कह रहा है, ठीक है, आप छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए। आपको खुद की लीडरशिप क्रिएट करनी है जो कि एम्पावर्ड हो, जो कि, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एजुकेशन ना होने के कारण दिक्कतें होती हैं। तो ज्यादातर रिलीजियसली कंजर्वेटिव या इकोनॉमिकली एजुकेशनल बैकवर्ड ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है। ना ही बहुत ज्यादा पैसे यानी कि गरीब हैं, ना ही बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कंजर्वेटिव कट्टरवाद ज्यादा है, और एजुकेशन के मामले में भी काफी पिछड़े हैं। अब उनके लिए मदरसा जो होता है वो एक एजुकेशन का हब है। वहां पे मदरसे में जाके ये लोग जो है वो एजुकेशन लेते हैं। एजम्पशन यही है कि जो मदरसा का क्लोजर है वो कहीं ना कहीं इन गरीब बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ स्विच करेगा। अब ऑथर ये कह रहे हैं दैट इज अ फैंटेसी, ऐसा नहीं होने वाला। मुस्लिम रिएक्शन जो है वो काफी बहुत अच्छा नहीं रहा है भाई, जाहिर सी बात है, मदरसा बंद होंगे तो मुस्लिम रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होगा। और बोला कि ये अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और रिफॉर्म प्रोसेस ऑलरेडी अंडरवे है, हम मदरसे को भी रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई है ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पे भी स्पेशल पिटीशन जो है डाली गई और बोला गया कि मनचाहा फैसला यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो कि काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि कहते हैं ना कि अगर मुस्लिमों को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय, जो कि वो ओवैसी, हालांकि ये सही नहीं है, मतलब बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, लेकिन ओवैसी जो है वो चेहरा बनते हैं, तो बताते हैं कि आर्टिकल 29 और 30 इससे वॉयलेटिव है। आपको पता है आर्टिकल 28 से लेकर 31 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। 25 से 28 और 29 से 30, सॉरी 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और 29-30 जो माइनॉरिटी के राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें वो अपना स्कूल चला सकते हैं सब। तो ये आर्टिकल 29 और 30 जो हमारा संविधान है उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। यहाँ पे हर सिटीजन को राइट है कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला ले। अब जो कोर्ट का कंटेंशन है, मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन डिनाई की जा रही है, यानी कि मदरसा में अभी भी वही ओल्ड स्कूलिंग दी जा रही है। मदरसे को रिफॉर्म करना जरूरी है, सरकारी स्कूल को रिफॉर्म करना जरूरी है। यहां पे 2 तर्क है, ये बात गलत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं मदरसे में ये ओल्ड स्कूल यानी कि मॉडर्न एजुकेशन पे उतना जोर नहीं देता है। लेकिन दोस्तों ऑन दी अदर हैंड सरकारी स्कूल भी हमारे कोई बहुत अच्छे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सरकारी स्कूल में बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। तो सरकारी स्कूलों को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली यूपी में। तो हालांकि योगी आदित्यनाथ इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो देखना है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट से सीधा टक्कर ले रही है और यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मदरसे को अब मेन स्ट्रीम स्कूल सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकें। अब आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, योगी आदित्यनाथ का काम अच्छा है, नो डाउट। तो यहां पे वो ये बता रहे हैं कि मदरसा को जो NCERT, ठीक है, NCERT ने जो करिकुलम निकाला है उसको फॉलो करना है। ज्यादातर के पास कंप्यूटर्स है, ज्यादातर मदरसों के पास अभी तक कंप्यूटर 1275 मदरसों में जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। बैंक, साइंस किट्स, मैथमेटिक्स किट्स ये भी लगभग 7,500 मदरसों में सप्लाई की गई है। धर्मपाल सिंह जो कि सीनियर मिनिस्टर है योगी कैबिनेट के, उन्होंने ये बात बताई है। उन्होंने ये भी बोला कि सरकार अब AI और कोडिंग भी मदरसे में इंट्रोड्यूस कराने वाली है। तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात मानी, मतलब मदरसों को मॉडर्नाइज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और यहां पे ये बोला कि जो गरीब मुस्लिम्स हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं,
उनके हाथ में, एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में जो है वो लैपटॉप होनी चाहिए। पीएम मोदी का कमिटमेंट है, ये बहुत अच्छी बात है ना। अब यहां पे कोर्ट का कंटेंशन जो है कि मदरसा स्टूडेंट जो है उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये काउंटर क्लेम है। अब बात ये है कि देखिए, यूपी गवर्नमेंट, अजीब बात है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत यहां, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा क्या, वो राइटिस्ट है, ठीक है। अब योगी आदित्यनाथ यहां पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब मदरसा को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉडर्निटी ला रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला है ये, तो आखिरकार सही कौन है? कोई ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। स्पेकुलेशन यही है कि जो संघ परिवार है वो भी, ऑथर कहते हैं कि मदरसा के टेक पे डिवाइडेड है, ठीक है। एक कहता है कि चलो इस पे रिफॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए बहुत समय से चलता आ रहा है, द रिफॉर्मेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा खासा जब कोई चीज चल रही है तो उसको बंद क्यों करना। लेकिन जो हाइड लाइनर्स हैं वो चाहते हैं कि इसको हटा दो, जो कट्टर हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और देखिए, ये आरिफ मोहम्मद ने भी बोला था कि कुछ मदरसे में गलत एजुकेशन दी जाती है, बताया था उन्होंने, कुछ मदरसे में कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो बहुत ही गलत है, कहीं ना कहीं कट्टरता की तरफ, कहीं ना कहीं नफरती बातें बोली जाती हैं। आरिफ मोहम्मद ने अपने इंटरव्यू में बोला है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये डेंजरस है, ठीक है ना। अब जो होल मॉडर्नाइजेशन डिबेट है, ऑथर कहते हैं कि वो फंडामेंटली फ्लॉड है, और कहीं ना कहीं जो मदरसा की मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको जो है वो डिनोट करता है। मुस्लिम कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने में मदरसा का रोल है, ऐसा ऑथर कहते हैं। जैसे क्रिश्चियन संडे स्कूल्स या गुरुकुल्स होते थे, उस समय वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, वैसे ही कुरान और हादिस हैं, राइट। तो जैसे देवबंद ऑफर में बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, उसमें एडवांस कोर्सेज जो है इस्लामिक थियोलॉजी पे ऑफर किए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को उलेमास या फिर इमाम्स बनाया जा सके। बट मेजॉरिटी ऑफ जो ज़्यादातर मदरसा है वो बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। जैसे एक मस्जिद है, उसके बगल में मदरसा चल रहा है, और यहां पे बच्चे जो है वो कुरान को मेमोराइज करने की क्लासेज जो है वो अटेंड करते हैं। अब यहां पे मॉडर्न एजुकेशन आप ये समझिए कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ धर्म से तो घर चलता नहीं है। और यही अभी मैं ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है और उसमें देखा है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल नौकरियों की कमी नहीं है, नौकरियां बहुत हैं। कमी किसकी है? स्किल की। मुझे बहुत सारे ऑन अ डेली बेसिस सीवीज आते हैं मेरी कंपनी के लिए, बस उसमें मैं अगर 100 सीवी आ रहे हैं तो मुझे 1 या 2 ही ठीक लगते हैं, क्योंकि उनमें वो स्किल होती है, बाकी तो बस ऐसे ही होते हैं। तो जब तक आप कोई स्किल को डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ाई की तरफ नहीं जाओगे, तब तक कैसे होगा, है ना। तो हमको ये चीज ध्यान में रखनी होगी। तो अब यहां पे सेक्युलर एजुकेशन की बात की जा रही है। सरकार जो है कहीं ना कहीं वो मिक्स करके चल रही है कि एंशिएंट सिस्टम भी बना रहे और मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा सके। मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, ये हमको पता है, लेकिन इसका मदरसे से कोई लेना देना नहीं है, राइट। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़के और लड़की वो इस समय हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। मदरसा है, उनको पता है कि अगर एजुकेशन, आपको ऊपर एजुकेशन जाना है तो आपको यहां से भी ऊपर उठना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो इस समय अगर एजुकेशन जर्नी की बात करें तो बहुत आगे आए हैं। लेकिन आंसर क्या है? हाइब्रिड सिस्टम, जो कि सरकार पुश कर रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अब क्या मदरसा, देखिए नॉर्मल स्कूलिंग में आप सुबह जाते हो दोपहर में आते हैं, मदरसे में कुछ घंटे में आप आ जाओगे। बहुत ज्यादा वहां पे कुछ मदरसों में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, कुछ मदरसों में जैसा कि मैंने बताया कि वो चीजें सही नहीं पढ़ाई जाती, कुछ मदरसों में जो है वो कम देर के लिए पढ़ाई होती है। अब जो एडवांस इस्लामिक एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, जिनको इमाम बनना है, उलेमा बनना है, तो वो जा सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पे ट्रेनिंग लेने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मदरसा शिफ्ट हो, चिल्ड्रंस जो बच्चे कहाँ, चिल्ड्रन हेड स्ट्रेट फॉर द मेन स्ट्रीम नेबरहुड स्कूल। यानी कि अगर जब जैसे ही मदरसा, मान लीजिए मदरसे को आप हटा रहे हैं, बच्चे सीधा स्कूल में जाएं, सीधा। बहुत सारे जो गरीब पेरेंट्स हैं वो नहीं बेचेंगे, कहेंगे कि अरे क्यों जाना है हमको। तो ये कैरेट और स्टिक, ये इट माइट वर्क, समझ रहे कि एक हाथ में डंडा और एक हाथ में, मतलब पहले तो हम गाजर देंगे, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो सख्ती करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिमों का अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको एक अच्छे देश की कामना करनी है, और इसमें हर किसी को, जो भी इस देश में रह रहा है, हर किसी को इसमें साथ देना है, ठीक है। हमको ये नहीं भूलना है कि हम इस देश में ही रह रहे हैं, यही हमारी जमीन है, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो।
तो नफरत फैलाने की जगह क्यों है भाई, जब हमको देश में ही को ही आगे ले जाके, और इसका जो कहते हैं ना कि अगर नफरत हो रही है तो समाज खत्म हो रहा है, देश खत्म हो रहे हैं, लोगों का रोजगार जा रहा है। और अगर नफरत नहीं है, प्यार है, तो वो देश आगे बढ़ रहा है, वो शहर आगे बढ़ रहा है, अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है। कश्मीर का आप एग्जांपल लीजिए, कश्मीर में कितनी नफरत फैलाई गई, लेकिन आज जब 370 हटा तो कश्मीर आगे जा रहा है। और अब लोगों को, शैला रशीद जैसी कह रही कि भाई अब सब ठीक है, तो आप ये देखिए, अब लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, हमको भूलना पड़ेगा ये सारी चीजें। फायदा किसका है? आपका ही नुकसान हो रहा है ये नफरत फैलाने में। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि साथ में ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका क्या मानना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारा शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।